नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार में जब हम अध्ययन करते हैं तो एक तो ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं, दूसरा भौगोलिक स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं। और हमने राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार का विस्तार से अध्ययन किया है। और इसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके, राजस्थान की आकृति को लेके, आकार को लेके, और भी जो राजस्थान के नए जिले और संभागों का गठन हुआ है उसको आधार बना के किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ताकि राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि हमें पूछा जाए या एग्जाम में आने की संभावना है तो वह गलत नहीं हो। तो इसलिए हम लोग राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। और राजस्थान की स्थिति और विस्तार में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो है आकृति कैसी है। तो देखिए, सर्वप्रथम टी.एच. हेडले ने राजस्थान की आकृति को विषम चतुष्कोणीय, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पतंगाकार बताएं। यानी सबसे पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान की आकृति या शेप कैसा है। तो देखिए, यहां जो राजस्थान है इसकी आकृति सबसे पहले टी.एच. हेडले ने बताई, और उन्होंने बताया कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम चतुष्कोणीय, या जिसे हम पतंगाकार कहते हैं। तो राजस्थान की आकृति का जब भी प्रश्न आता है तो वही आता है कि आकृति कैसी है, विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार है। और विषम चतुष्कोणीय आकृति सबसे पहले किसने बताई, तो टी.एच. हेडले ने बताई। पॉइंट क्लियर। इसके बाद आता है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई को लेके। तो देखिए, यहां उत्तर दिशा, यहां दक्षिण, यहां पूरब और यहां पश्चिम। अब देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह है 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई यहां है 826 किलोमीटर, जो कि हम राजस्थान के
अक्षांशीय विस्तार के आधार पर गणना करते हैं। इसके बाद है राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई। राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई यह है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम चौड़ाई हम देशांतरीय विस्तार के आधार पर गणना करते हैं। अब देखिए दोनों में यदि तुलना करें तो राजस्थान की लंबाई कम है और चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की जो आकृति कैसी है वह विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार। और कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये ध्यान रखना राजस्थान की लंबाई जो है चौड़ाई की अपेक्षा कम है, या यह कहें राजस्थान की चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा अधिक है। तो ये और दोनों का जो अंतर आता है वह लगभग कितना आता है, 43 किलोमीटर आता है। इसके बाद पूछा जाता है राजस्थान के विकर्ण की लंबाई। तो अब देखिए राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई और यह है 784 किलोमीटर। यानी कि यह जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यह जो विकर्ण है इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। इसी प्रकार दूसरा जो विकर्ण है वह कौन सा है, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम विकर्ण की लंबाई यह है 850 किलोमीटर। यह जो विकर्ण है यह 850 किलोमीटर। इस तरह से राजस्थान के आकार को, आकृति को पूछा जाता है कि आकार या आकृति कैसी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकर्ण की लंबाई कितनी है और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम विकर्ण की लंबाई क्या है। यह विकर्ण विशेष रूप से पूछे जाते हैं और विकर्णों का अंतर भी पूछा जा सकता है। तो 850 में से 784 को क्या करना है, कम करना है। इसके बाद आता है राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। अब देखिए राजस्थान का मध्यवर्ती जो जिला है या मध्यवर्ती स्थान है वह मकराना और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो नागौर। तो यह ध्यान रखना राजस्थान का मध्यवर्ती जिला राजस्थान का वह कौन सा है,
नागौर है। तो इस तरह से आपको राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम में विशेष रूप से अक्षांशीय स्थिति और विस्तार, देशांतरीय स्थिति और विस्तार और राजस्थान की अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हमसे पूछी जाती। यह तो क्लियर हो गया। अब देखिए, हाल ही में राजस्थान में नए संभागों का गठन किया गया है, तो निश्चित रूप से नए पैटर्न के आधार पे और क्या हमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार को पूछा जा सकता है। तो देखिए, हम जब राजस्थान की स्थिति और विस्तार में भौगोलिक सीमा का अध्ययन करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा का अध्ययन करते हैं, और हमने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को जिलों के संदर्भ में तो पढ़ा है, लेकिन हमें संभागों के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संभाग किस राज्य के साथ अंतर्राज्यीय या कौन सा संभाग किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। तो कौन सा संभाग जो है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है, जिसे हम कह सकते हैं अंतर्वर्ती संभाग कौन सा है। तो उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो समझना कि किस तरह से हमें संभागों को भौगोलिक सीमा के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है। राजस्थान की स्थिति एवं अब देखिए, सबसे पहले आपको तो यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में संभाग कितने। तो यदि हम राजस्थान में संभागों की बात करें और नवीन संभागीय व्यवस्था के अनुसार बात करें तो कुल कितने संभाग हैं? 10 संभाग है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है राजस्थान का अंतःवर्ती संभाग। अब देखिए, अंतःवर्ती संभाग का मतलब है कि वह संभाग जो किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतःवर्ती संभाग कहते हैं। और राजस्थान का जो अंतःवर्ती संभाग है वह है कौन सा हुआ? अजमेर संभाग जो है वह राजस्थान का अंतःवर्ती संभाग है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब देखिए, यहीं से हमारे कुछ प्रश्न और बनते हैं कि जब अजमेर संभाग राजस्थान का अंतःवर्ती संभाग है तो इसका मतलब अजमेर संभाग के जितने भी जिले हैं, अजमेर संभाग में वर्तमान में 7 जिले हैं, तो सातों जिले जो है क्या होंगे? अंतःवर्ती जिले होंगे। यानी कि वह न तो अंतर्राज्यीय सीमा और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में निम्नलिखित में से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म कौन सा है, तो आपको सबसे पहले तो ढूंढना है कि कहीं 4 में से 3 ऑप्शन में अजमेर संभाग के जिले तो नहीं है। यदि अजमेर संभाग का कोई भी जिला यदि दे रखा है तो वह सीमावर्ती जिलों का युग्म नहीं होगा, क्योंकि अजमेर संभाग स्वयं एक अंतर्वर्ती संभाग है। तो अजमेर संभाग के जितने भी जिले होंगे वह सभी क्या होंगे? अंतर्वर्ती जिले होंगे, सीमावर्ती जिले नहीं होंगे। पॉइंट क्लियर? अब समझना यहां से कि राजस्थान में 10 संभाग है, उसमें से राजस्थान का अंतर्वर्ती संभाग कितना है? 1 है। तो अगला प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सीमावर्ती संभाग कितने हैं? तो अब यहां समझना, राजस्थान के
सीमावर्ती संभाग। अब सीमावर्ती संभाग कितने हो जाएंगे? राजस्थान के 9 ऐसे संभाग हैं जो कि राजस्थान की सीमा पर अवस्थित है। अब कौन कौन से देखिए, यहां संभाग है वह है यहां संभाग है बीकानेर, यहां है सीकर, यहां है जयपुर, भरतपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो इस तरह से ये जितने भी 9 संभाग है यहां कैसे हैं? सीमावर्ती संभाग हैं, यानी कि जो अंतरराज्य या अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब प्रश्न हमसे क्या पूछे जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वह कौन से संभागों से लगती है? तो अब देखिए, राजस्थान के मानचित्र में देखें तो यहां पाकिस्तान, पाकिस्तान है, यहां पंजाब का क्षेत्र है, यहां हरियाणा का क्षेत्र है, यहां उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहां मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और यहां गुजरात का क्षेत्र। इस तरह से राजस्थान की सीमावर्ती अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा पर कौन से संभाग है इसको लेके भी हम क्लियर कर दें, ताकि हमारा प्रश्न यदि पाकिस्तान के साथ या अन्य राज्यों के साथ संभाग के संदर्भ में पूछा जाए तो प्रश्न गलत नहीं हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 2 संभाग सीमा बनाते हैं, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग। पॉइंट क्लियर हो गया? यदि आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग कौन से हैं, तो 2 संभाग हैं, जोधपुर संभाग और बीकानेर। जोधपुर संभाग के 2 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और बीकानेर संभाग के 3 जिले जो है वह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और इस तरह से पाकिस्तान के साथ राजस्थान के वर्तमान में कुल 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो संभाग क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के साथ कौन से संभाग बनाते हैं। इसके बाद दूसरा बात करते हैं राज्यों के संदर्भ में। तो देखिए, पंजाब, यदि हम बात करें पंजाब, तो पंजाब के साथ केवल एक ही संभाग सीमा बनाता है, कौन सा? बीकानेर संभाग। क्योंकि पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, और दोनों ही बीकानेर संभाग के हैं, इसलिए पंजाब के साथ सीमावर्ती संभाग कौन सा होगा? बीकानेर संभाग। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर। तीनों ही भरतपुर संभाग के हैं, तो इसलिए ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा हो जाएगा? भरतपुर संभाग। क्लियर? इसके बाद है गुजरात।
अब देखिए गुजरात के साथ जोधपुर संभाग भी है, पाली संभाग भी है, उदयपुर भी है और बांसवाड़ा भी है। जोधपुर, पाली, उदयपुर और बांसवाड़ा, ये चार संभाग जो है वह गुजरात के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। इसके बाद है हरियाणा। अब देखिए हरियाणा के साथ बीकानेर संभाग है, सीकर संभाग है, जयपुर संभाग है और भरतपुर संभाग है। हरियाणा के साथ भी जो है चार संभागों की सीमा लगती है। इसके बाद है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ भरतपुर संभाग की लगती है, कोटा संभाग की लगती है, उदयपुर संभाग की लगती है और बांसवाड़ा संभाग की। अब देखिए समझना कि गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ चार संभागों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जबकि पंजाब और उत्तर प्रदेश जो है वह एक एक संभाग के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो यहां भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि पंजाब के साथ कितने संभाग हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कितने हैं, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के साथ तीन तीन संभाग तो हैं, लेकिन कौन कौन से संभाग जो गुजरात के साथ बनाते हैं, जो हरियाणा के साथ बनाते हैं, जो मध्य प्रदेश। अब देखिए इसमें यदि हम बात करें भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर एक ऐसा संभाग है जो हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों के साथ जो है सीमा बनाता है। इसी प्रकार बात करते हैं बांसवाड़ा और उदयपुर की, तो देखिए बांसवाड़ा और उदयपुर ऐसे संभाग हैं जो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ बनाते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात करें भरतपुर की, भरतपुर एक ऐसा है जो तीन के साथ भी बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी बनाता है, हरियाणा के साथ भी बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी बनाता है। तो इसीलिए आपको संभागों के संदर्भ में क्लियर होना चाहिए कि जो केवल एक संभाग के साथ कौन बना रहा है। अब देखिए बीकानेर जो है वह दो संभाग के साथ बना रहा है, तो दो संभाग वाले कौन कौन से हैं और तीन संभाग वाले कौन से जिले हैं, यह विशेष रूप से ध्यान रखना। यानी कि दो राज्यों के साथ कौन से संभाग सीमा का निर्धारण करते हैं और तीन राज्यों के साथ कौन सा संभाग अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है। तो यह आप जब तक ये चीजें मानचित्र में नहीं देखेंगे क्लियरिटी नहीं होगी। और यह देखिए पूरा मानचित्र संभाग का जो है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बनाया गया है। तो आपको इस मानचित्र को अच्छे से समझना है कि कौन सा संभाग किस तरह से किस राज्य के साथ कितनी बार सीमा बना रहा है या कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, यह क्लियर होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरह से राजस्थान की स्थिति और विस्तार में संभागों के संदर्भ में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूछे जाने की संभावना है। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में कि जिलों के संदर्भ में, हालांकि हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले भी पढ़े हैं, अंतर्राज्यीय सीमा वाले भी जिले पढ़े, लेकिन अब हमें दोनों को शामिल रूप से किस तरह से पूछा जा सकता है उन पर बात करते हैं। तो देखिए राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आपसे यह पूछा जाएगा राजस्थान में जिले,
अब देखिए हम दोनों तरीके से बात करते हैं। राजस्थान में जिले, अब देखिए पहले राजस्थान में कितने जिले थे? 33 जिले थे। अब राजस्थान में कितने जिले हैं? 50 जिले। क्लियर? अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंतःवर्ती जिले। पहले राजस्थान के अंतःवर्ती जिले कितने थे? 8 जिले थे। अब बात करें राजस्थान के अंतःवर्ती जिले, अब कितने हैं? 22 जिले जो है अंतःवर्ती है। पहले कितने थे? 8। अब देखिए कुल में से अंतःवर्ती जिलों को यदि हम माइनस करते हैं तो आएगा राजस्थान के सीमावर्ती जिले। अब राजस्थान में पहले सीमावर्ती जिले कितने थे? 25 जिले थे। और अब देखें तो राजस्थान में सीमावर्ती जिले तो अब कितने होंगे? 28 होंगे। यह क्लियर हो गया? अब इसके बाद केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो पहले कितने थे? 2। अब बात करें केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अब कितने आएंगे? 3। यानी कि पहले केवल बीकानेर और जैसलमेर ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, बाकी अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते थे। तो अब उसमें एक नया जिला जुड़ गया है। बीकानेर जैसलमेर के अलावा अनूपगढ़ एक ऐसा जिला है जो कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके बाद राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, 25 में से 2 गए, कितने हो गए? 23। अब इसमें राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, इसमें हो जाएंगे 28 में से 3 चले गए 25।
अब इसमें से आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले। तो दोनों सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 2। और इसमें अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले। यहां कितने हैं? 2। और इसके अलावा एक और चीज, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21। और इसमें केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले अब ये पूरी कहानी को समझना। अब देखिए, राजस्थान में कुल पहले 33 थे, अब कितने हैं? 50। अब इसमें से पहले अंतर्वर्ती जिले यानी कि जो किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं करते, न तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते न ही अंतर्राज्य बनाते, वहां कितने थे? 8। अब कितने हो गए हैं? 22। यह ध्यान रखना, अंतर्वर्ती जिले पूछा जाए तो वर्तमान में कितने हैं? 22। इसके बाद राजस्थान के सीमावर्ती यानी कि पहले सीमा कितने जिले बनाते थे? 25। अब कितने बनाते हैं? 50 में से 22 को कम कर दीजिए तो शेष जो 28 जिले होंगे वह अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों में से किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण करते हैं। अब इसमें से केवल अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जिनकी सीमा केवल पाकिस्तान के साथ लगती है, पहले 2 जिले थे, अब कितने हैं? 3, यानी कि बीकानेर, अनूपगढ़ और जैसलमेर। अब जब केवल अंतर्राष्ट्रीय वाले बाहर निकाल दिए तो क्या बचेंगे? अंतर्राज्यीय। तो अब यदि आपसे पूछा जाए सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो पहले 25 थे, अब 28 है। लेकिन यदि पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, तो पहले 23 थे और अब कितने हैं? 25, क्योंकि 28 में से 3 अंतर्राष्ट्रीय को बाहर कर दिया तो अंतर्राज्यीय। अब इन 25 में 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं, जैसे गंगानगर और बाड़मेर। तो अब पूछा जाता है कि केवल अंतर्राज्यीय जिसकी सीमा केवल राज्यों के साथ लगती है, तो वह कितने? पहले 21 थे और अब कितने हैं? 23। अब इसमें एक और पॉइंट पूछा जाता है कि 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो पहले भी 4 थे और अब भी कितने हैं? 4 ही है। अब कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब ये पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान में जिलों को लेकर किस तरह से संख्यात्मक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते। अब इनमें से कई बार हमें युग्म के रूप में पूछे जाएंगे कि सीमावर्ती कौन से हैं, अंतर्वर्ती कौन से हैं, तो उनको लेके जब भी आपसे पूछा जाए तो किस तरह से सॉल्व करना है यह आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको अंतर्वर्ती जिलों को क्लियर याद रखना है कि 22 जिले अंतर्वर्ती कौन से हैं, और आपने अंतर्वर्ती याद कर लिए तो सीमावर्ती 28 जिले अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जो अंतर्वर्ती नहीं होगा वह सभी क्या होंगे? सीमावर्ती होंगे। क्लियर? चला आगे। अब देखिए आगे क्या है। अब हमने पढ़ा, देखिए समझना, राजस्थान की
स्थिति और विस्तार। हमने पढ़ा राजस्थान के अब वर्तमान में राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? कितने हैं? 28। अब इन 28 को आधार बनाकर किस तरह से प्रश्न बनते हैं? अब इन 28 में देखिए, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। इसका मतलब कौन से जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? केवल पाकिस्तान के साथ लगती है। तो अब इसमें देखिए, एक तो यह जिला है, कौन सा है? जैसलमेर की लगती है। एक यह है, वह है बीकानेर। और तीसरा है, वह है अनूपगढ़। तो क्लियर हो चुका होगा कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पहले दो ही बनाते थे, जैसलमेर और बीकानेर। अब कितने हो गए? 3। जैसलमेर, बीकानेर और यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से आपको यह पता चलेगा कि सीमावर्ती 28 से उसमें से 3 केवल अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं। तो अब प्रश्न आएगा, राजस्थान के अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले। अब 28 में से 3 घटा देंगे तो पीछे कितने बचेंगे? अब ये क्यों है? क्योंकि कई बार प्रश्न हमें युग्म के रूप में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों का सही युग्म है। अब सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28 है। क्लियर हो गया? अब आपने यदि अंतर्वर्ती जो 22 जिले हैं उनको यदि उन 4 ऑप्शन में ढूंढ लिया तो आपको सीमावर्ती जिलों का युग्म क्लियर हो जाएगा कि जो अंतर्वर्ती नहीं होगा वह पूरा क्या होगा? सीमावर्ती युग्म होगा। उसी प्रकार आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो 3 जिले होंगे, जैसलमेर, बीकानेर और अनूपगढ़। लेकिन आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि अंतरराज्य सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों का सही युग्म कौन सा है। और जब भी प्रश्न आ जाए अंतरराज्य सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों का सही युग्म, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऑप्शन में जैसलमेर, बीकानेर और अनूपगढ़ को ढूंढना है पहले तो। और आपने यदि 4 में से 3 ऑप्शन में किसी में जैसलमेर, किसी में बीकानेर, किसी में अनूपगढ़ है तो यह आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि अंतरराज्य सीमा बनाने वाले कितने होंगे? 25। अब इसमें से 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्य
दोनों सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? एक तो है श्री गंगानगर और दूसरा है, अब देखिए कैसे, यहां मानचित्र है और यहां पर है पंजाब और यह डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर या श्रीगंगा, जो पाकिस्तान के साथ भी बनाता है, पंजाब के साथ भी बनाता है। इसी तरह से यहां पर है गुजरात और यह जिला है बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी, तो इसीलिए हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले कौन से हैं? तो यह दो डिस्ट्रिक्ट है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? राजस्थान के केवल अंतर्राज्यीय सीमा कितने होंगे? 25 में से 2 चले गए, कितने बचेंगे? 23 जिले। तो यहां भी क्लियर होना चाहिए कि यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है, तो आपको 23 जिले नहीं रटने, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले 5 जिले हैं उनको ढूंढ लीजिए, उसके अलावा जो भी जिले का युग्म होगा वह अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में शामिल होगा। क्लियर हो गया? अब इसमें से कुछ ऐसे राज्य जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ भी तो सीमा बनाते हैं और उनको लेके विशेष रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो देखिए उन पर भी हम लोग बात करते हैं। यहां आपको एक मानचित्र नजर आ रहा होगा राजस्थान का, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अब देखिए समझना, हमने अध्ययन किया राजस्थान के केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले। अब केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो हमने कहा 23। 23 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी कि वहां ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है, केवल राज्यों के साथ सीमा लगती है। क्लियर? अब इसमें हमें यह पूछा जाता है कि राजस्थान के जिले जो दो राज्यों के साथ
अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण करें। यानी कि इन 23 में से राजस्थान के कितने जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो वहां है 4 जिले। कितने हैं? 4। अब समझना, पहले भी 4 ही जिले थे, अब भी 4 ही जिले, लेकिन पहले और वर्तमान में अंतर क्या है यहां समझना। अब सबसे पहले तो हम राज्यों की बात करते हैं। देखिए यहां है पंजाब और यहां है हरियाणा। अब पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, यहां है हनुमानगढ़। एक जिला तो हो गया, कौन सा? हनुमानगढ़, जो पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है। इसके बाद हरियाणा के बाद है यहां उत्तर प्रदेश, और इसके साथ सीमा यहां बनाता है, यहां है डीग। इसके बाद यहां है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ बनाता है धौलपुर, और उसके बाद यहां है गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ बनाता है बांसवाड़ा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहां 2 राज्यों के साथ अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, और यहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे? देखिए हनुमानगढ़ यहां किसके साथ सीमा बनाता है? पंजाब प्लस हरियाणा। उसके बाद दूसरा है डीग। डीग जो है यहां हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश। अब देखिए पहले भी 4 जिले थे, अब भी 4 है, लेकिन पहले डीग जिला नहीं था, तो डीग की जगह क्या था? भरतपुर। भरतपुर जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बनाता था, लेकिन अब जो है डीग उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद तीसरा है धौलपुर। यहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और उसके बाद है बांसवाड़ा। यहां मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा में। तो इस तरह से राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, और 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, और किन राज्यों के साथ बनाते हैं, इसको आधार बनाकर हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की। क्लियर हो गया? अब एक और पॉइंट समझना, जो लास्ट पॉइंट इसमें पूछा था। हमने कहा कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? 23, और 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले कितने हैं? 4। और अब 23 में से यदि मैं 4 कम करूं तो पीछे कितने बचेंगे? 19। तो राजस्थान के 19 ऐसे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन जितना हमसे पूछा जा सकता है उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब एक लाइन अंत में मैं और लिखता हूं, इसी के अंतर्गत जो पूछी जाती है कि राजस्थान के एक राज्य के साथ
केवल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिले, कितने जिले हैं? 19 जिले। पहले यहां 17 जिले थे, अब इसमें कितनी संख्या हो गई है? 19 जिले हो गए। तो इस तरह से राजस्थान की स्थिति और विस्तार में जिलों को लेके हमसे पूछा जाता है। क्लियर? और इसके अलावा कुछ पॉइंट जो है हमें राजस्थान के जिलों में क्या पूछा जा सकता है उन पर भी बात करते हैं। तो देखिए, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमसे पूछे जाते हैं जो कि आपको मानचित्र में दिख रहा होगा कि यहां किस रूप में पूछे जाएंगे। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अब इसमें हमें एक तो यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण, यहां ध्यान रखना कि राजस्थान का कौन सा जिला जो है वह सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। अब देखिए, हम बात करते हैं पहले की, पहले, और अब हम बात करते हैं नवीन। पहले जो है वह कौन सा था? पाली, जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था, और दूसरा था जो कि 7 जिलों के साथ सीमा बनाता था। अब बात करते हैं, तो अब है जयपुर ग्रामीण, जो कि 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और दूसरा है टोंक, जो कि 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। यह है जयपुर ग्रामीण, और यह है टोंक, जो कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं। तो इनको लेके भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और बाकी सामान्यतः जो प्रश्न हम लोग पहले पढ़ते थे वही हमसे पूछे जाने की संभावना है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय जिला कौन सा है, न्यूनतम कौन बनाता है, और यदि इसमें किसी तरह का परिवर्तन या अपडेशन आता है तो उसको हम आगे अलग से अपडेट करके भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके वर्तमान तक जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब एक और पॉइंट जहां रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो विखंडित है, अपनी मुख्य भूमि से अलग है। अब उनकी भी बात कर लेते हैं। राजस्थान के
विखंडित जिलों की बात करें जो अपनी मुख्य भूमि से अलग है, तो पहले दो थे, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, लेकिन अब हम बात करते हैं तो एक तो है चित्तौड़गढ़ है, दूसरा भीलवाड़ा है और तीसरा राजसमंद है। यहां तीन ऐसे जिले हैं जो अपनी मुख्य भूमि से क्या हैं, विखंडित है। इसके बाद एक और प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के साथ दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, जिसमें एक तो है चित्तौड़गढ़ और दूसरा है कोटा, जो कि मध्य प्रदेश के साथ दो बार अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से हमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके जिस प्रकार से प्रश्न मुख्य बिंदु के रूप में, मुख्य तथ्यों के रूप में, जिलों के रूप में, युग्म के रूप में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की है। और इसी के साथ राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसमें हमने ग्लोबीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, भौगोलिक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा और उसके साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें मानचित्र के आधार पर पूछे जाने की संभावना है, उन पर हमने चर्चा की। तो एक बार आप जो है राजस्थान का जो नवीनतम मानचित्र है वह और जो पुराना मानचित्र है, दोनों को एक साथ रखकर अच्छे से जो है उसका परीक्षण कीजिए और रोज एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से विखंडित जिले दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से मध्य प्रदेश के साथ दो जिले अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, किस प्रकार से दिख रहे हैं। साथ ही सर्वाधिक जिले जो कि या वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बना रहा है, तो कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बना रहा है, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं। तो सभी प्रकार के जितने भी पॉइंट्स हमने आज यहां नोट किए हैं, यह सभी आप राजस्थान के पुराने और नवीन मानचित्र को लेके करेंगे। और जिन्होंने राजस्थान के मानचित्र की अच्छे से स्टडी कर रखी है, अच्छे से समझ रखा है, तो उनका मानचित्र बेस कोई भी प्रश्न, चाहे वह संभागीय व्यवस्था को लेके हो, चाहे वह नवीन जिलों को लेके हो, पूछा जाए तो कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए आप लोग राजस्थान के नवीनतम और पुराने दोनों मानचित्र का अच्छे से परीक्षण कीजिए और नियमित रूप से राजस्थान की स्थिति और विस्तार के जितने भी पॉइंट्स हमने जो है अध्ययन किए हैं, उन सभी को मानचित्र पर देखने की कोशिश कीजिए। मानचित्र के अनुसार यदि आप स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की स्थिति और विस्तार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और जिनका मानचित्र अच्छा होता है उनकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होती है। चाहे राजस्थान के भूगोल के किसी भी टॉपिक को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें मानचित्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो पूछे जाने की संभावना है उस पर चर्चा की। और इसी के साथ राजस्थान की स्थिति और विस्तार टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।